मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पब्लिकेशन आपके लिए ढेर सारी बुक भी उपलब्ध कराती हैं और सारे के वीडियो क्लासेस भी आपको दिए जाते हैं। जहां भी बच्चों को क्वेश्चन समझने में समस्या हो, वीडियो देख के उसका समाधान ढूंढ लेते हैं और उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो बुक है आपके, जिसमें बुक आपके 3 टाइप के आए हुए हैं मार्केट में, ये आपको मैं बताया हुआ भी हूँ। एक में आपके पूरे क्वेश्चन बैंक हैं, उसमें मॉडल सेट नहीं है। दूसरा जो बुक है उसमें क्वेश्चन बैंक भी है कुछ, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, साथ ही साथ कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन के मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और तीसरा जो बुक आपका है, तीसरा जो बुक है वो गाइड है ना, यानी इसमें चैप्टर में कुछ लिखे भी गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको सीखने हैं, और तब उस पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 3 टाइप के बुक हैं पब्लिकेशन के, उसको आपको ध्यान से देखने हैं, पढ़ने हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 10/6/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ आप देखें कॉर्नर में ये डेट और उसके शिफ्ट लिखे हुए रहते हैं। तो चल यहां से शुरुआत करें। देखो पहला क्वेश्चन आज आगे क्या लिखा हुआ है कि कोई घन है, उसकी मात्रा, घन की मात्रा कहने का मतलब यहाँ आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, दे रखा है आपको उसके किनारा, किनारा यानी भुजा कहते हैं जिसको। तो भुजा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट जानते हो क्या होता है बाबू, क्यूबिक रूट आयतन होता है। नहीं, आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा बराबर क्यूबिक रूट आयतन। तो बस इसके घनमूल, क्यूबिक रूट का मतलब क्या हुआ, घनमूल निकाल देना है। और 1728 के घनमूल तो सारे बच्चों को याद होंगे, कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आंसर क्या हो गए, 12। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, मूलों का योग 0 है और एक मूल 3 है। तो ये देखो अगर मूल आप अल्फा बीटा ले लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। इसमें एक मूल, मान लो मैंने ये बीटा 3 ले लिया, तो अल्फा अगर निकालते तो बताओ अल्फा प्लस 3 बराबर जब 0 लेंगे तो अल्फा के वैल्यू क्या आएंगे, -3 आएंगे। तब बहुपद के लिए आप क्या जानते हैं, बहुपद होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ही होता है ना बाबू। तो ये एक्स स्क्वायर हो गए, ये तो टोटल 0 है, इसको तो आप लिखें, अगर लिखना चाहें तो इसे -0 लिखें पल। यहाँ देखो एक आपका क्या है -3 है और इसमें मल्टीप्लाई आपको 3 से करने हैं, तो बहुपद आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -9। ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं। आंसर देखिए कितने हो गए, एक्स स्क्वायर -9 हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए इसके बाद बढ़े अगले क्वेश्चन में। ये देखो क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से, ज्योमेट्री के ये सवाल आते हैं, कितने आसान आसान सवाल आप लोगों को दिए जाते हैं, इसको आप देख के महसूस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ आपको एक सेंटर दिया है जिसका नाम वो है, बाह्य बिंदु है जिसका नाम पी है। इससे कहा गया वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन आप खींचें, जिसमें एक के नाम पी क्यू है और दूसरे के पी आर है। ये डाटा आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी आपको दे रखा है 5। यहाँ भी देखो तो ये 5 है। और ये आपको पता है ये जो ट्रेंगल का निर्माण करता है, ये ट्रेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बनाता है। नहीं, टेंजेंट लाइन हमेशा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो चलो बाबू यहां से अब आपको क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पी क्यू आर, टोटल चतुर्भुज का एरिया आपको क्या करना है, ये कोई एक त्रिभुज का एरिया निकाल देना है। देखो इसका एरिया निकाल देना, तो एरिया निकालेंगे तो इसके लिए अब ये आधार चाहिए। बोलो ये 13 है, 5 है, तो ये कितने हो गए, 12। 12 कैसे आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तब नहीं ये आ जाएगा। तो देखो 144 है, 144 का वर्गमूल 12 यहां से लिखे। तो बोलो अब अगर क्षेत्रफल करें चतुर्भुज के तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका केवल हम लोग देखो एरिया निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर 12 को बेस लेंगे तो हाइट काम करेगा कौन, 5, यही ना। अब आ जाओ ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज, एक ये वाला एक ये वाला। तो कोई एक का एरिया निकाल लिया तो गुना 2 कर लेते हैं। तो 2 से 2 देखो कट गया, आंसर देखो हो गया 12×5=60। कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इतने तो आसान सवाल दिए जाते हैं, केवल देख के ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं सारे पर। थोड़ी सी पढ़ाई आपको केवल करनी है, मेहनत थोड़ा करना है,
बस मन लगा के पढ़ें जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो। ये देखो उससे भी आसान सवाल क्या पूछा गया है बताइए। केवल कहा गया कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा, बताइए। अगर x है निगेटिव, y है पॉजिटिव, तो कहाँ रहता है? सेकंड में। इसमें क्या होता है देखो, चार, ये पहला है, यहाँ क्या होता है? प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस प्लस होता है। इसमें क्या होता है बाबू? माइनस माइनस होता है। और इसमें क्या होता है बताओ? प्लस और माइनस होता है। तो देखो पहले माइनस बाद में प्लस, कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आंसर। बोलो कितना? ऑप्शन नंबर ए में है ना। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। केवल थ्योरेटिकल कुछ कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं, ध्यान से देखना है। क्यों? यहाँ देखो क्या कहा गया कि 10 रुपया वाला शेयर है, 8% का लाभांश मिलता है। आप लाभ कमाते हो 300 रुपया, तो क्या शेयर खरीदोगे, है ना। तो बताओ अगर 10 रुपये वाले शेयर हैं तो एक शेयर पे हम कितना लाभ कमाने वाले हैं? इसका इतना परसेंट यानी 0.8। तो क्या वो शेयर खरीदेंगे? इसके लिए देखो, अगर इतना रुपया कमाने में एक शेयर हम खरीदते हैं तो टोटल शेयर की संख्या, तो हम रुपया लगा दिए, कितनी है कमाना, करना चाहते हैं 300, तो 300/0.8। इसी में पॉइंट के बाद अगर जीरो बराबर कर लें तो 3000/8 हो जाएंगे। इसके लिए बोलो बाबू आंसर क्या हो जाएंगे? भाग लगा देने, हो गए ना। 375। एक शेयर में लाभ कितने रुपये का? 80 पैसे का। 0.8 रुपया का मतलब 80 पैसा, ये ना बाबू। चलिए तो टोटल 300 कमाने के लिए 300/0.8 कर लिए, यानी 375 शेयर खरीद लेंगे, 300 रुपया कमा लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। कहता है आपको दो परिमेय संख्याओं का मासा और लसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य क्या होंगी, ये ध्यान रखो। अगर एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, इसका मतलब दोनों संख्या क्या होगा? समान। दो समान संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे भी तो वही आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो भी वही आएगा। जैसे अगर मैं 8 ले लूं, दूसरा भी 8 ले लूं, तो इसका एचसीएफ भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। एलसीएम भी कितना होगा? 8 ही होगा। कोई लड़का आप मान लो 15-15 ले लिए दो नंबर, तो अगर ये दोनों सेम है तो एचसीएफ भी कितना निकलेगा? 15 है, एलसीएम भी निकलेगा 15। तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, ध्यान में रखनी है केवल कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बराबर तभी होगा जब वो दोनों संख्याएं आपस में समान हो। चलिए यहाँ यहाँ क्या कहा गया देखो, एक त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है। 1/3 तक कम होने का मतलब क्या हो गया? ये 1 अगर 3 था तो अब कितना हो गया है? 1 हो गया है ना, नया वाला 1 हो गया। आयतन सेम रखना है तो लंबाई क्या बन जाएगा ये निकालना। लंबाई का मतलब तार में क्या होगा? हाइट होगा। सिलेंडर है तो तार चूंकि लंबाई में रखा जाता है इसलिए हाइट का प्रयोग लंबाई के लिए होता है। तो देखो ये त्रिज्या का अनुपात है, आयतन सेम रखना है, ये आयतन का रेशियो है। और ये किसका रेशियो था? त्रिज्या का रेशियो। निकालना किसका है? ऊंचाई का। ये बोलो आयतन के लिए आपको क्या लिखने हैं? पाई आर स्क्वायर ये लिखने हैं। लेकिन है पाई से कोई मतलब, रेशियो में आपको बताया हुआ है, पाई से कोई मतलब ही नहीं। कॉस्ट सेंटर में वो कटेगा ऊपर। आयतन के लिए क्या लिखोगे? 1/1। आर के लिए देखो बाबू यहाँ कितना है? 3, और पहले अगर 3 था तो बाद में कितना है? 1 है ना, 1/3 कर दिया गया। यहाँ आप H1 और बटे में क्या लिखोगे? H2। तो बोलो बाबू अगर H1/H2 निकालेंगे तो ये R जो होता है वो तो स्क्वायर रहता है, यहाँ स्क्वायर कर दो। तो बोलो क्या होंगे? 3 के स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/9। तो 1/9 कहने का मतलब होगा कि पहले अगर 1 था तो अब 9 हो, तो 1 अगर 9 बन गया तो हुआ क्या? गुना, 9 गुना 9। तो इसलिए आंसर जो लिखेंगे कितना गुना? 9 गुना। बस कहानी आसान। पाई आर स्क्वायर है, लेकिन पाई का काम रेशियो के लिए किया ही नहीं जाता है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे देखो, मूलों का योगफल और गुणनफल का रेशियो पूछा जा रहा है। मूलों का योगफल बताओ बाबू क्या होता है? -b/a। तो -b/a करेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा यानी 5/2। मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a, तो 3/2। रेशियो निकलाओगे 2 कटेगा, आंसर क्या हो गया? 5 और 3 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर एम। तो कहानी सब आसान है, बस फॉर्मूला प्रत्येक सेट में आप देखते हैं मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला मिलता ही मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की चीजें आती ही आती हैं, 2-3 सवाल मेंसुरेशन के आते ही आते हैं, बस उस पर कमांड करना, छोटे छोटे फॉर्मूले केवल रटने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग।
यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो बताओ बाबू, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? 4। इसका गुणनफल पूछा गया। देखो कैसे क्वेश्चन है, मौखिक हल निकलते हैं। 2 गुना 4 कितने हो गए? 8। कोई काम ही नहीं करना रहता है आपके क्वेश्चन में। चलिए आज केवल देख के आप फटाफट आंसर लिख सकते हो सब। उसी प्रकार यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मेंसुरेशन है। एक विकर्ण दे रहा है, दूसरा विकर्ण आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 का मतलब क्या हुआ, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, डायगोनल से D1 बना। ये एरिया होता है, ये दे रखा है, बोलो कितना? 240। तो बोलो बाबू D1 एक विकर्ण तो दे ही रखा था, कितना? 16। तो 16 गुना D2 बराबर में 240 कीजिए, आंसर लिखिए, बताइए फटाफट। यहाँ अगर देखे तो 2 से ये 8 बार में और 8 से ये 30 बार में, आंसर देखो आ गया 30 सेंटीमीटर। फटाफट तो आंसर लिखने हैं आपको। 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल समान समचतुर्भुज का एरिया होता है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है बिंदु 6040 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी आता है, सब लोग जानते होंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/2 इंटू मॉड का साइन आप इस्तेमाल करते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। लेकिन वैसे आपको बनाने ही नहीं, आप हमेशा बस इसको ऊपर से लिखे नीचे तक। ये 06 है, फिर देखो 40 है, फिर 16 8 है, ये ऊपर वाला को फिर से एक बार नीचे लिख देना, बस ऐसे। तब क्षेत्रफल के लिए टेक्निक सीखो, यहाँ सब लोग सीखोगे। ये 1/2 और इंटू यहाँ क्या करने होते हैं आपको, ये देखे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते जाना। ये हो गया 0, ये हो गया 0। 0 से तो कोई भी चीज में गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो ये देखो लिख लिया, यहाँ मॉड भी लगा देते हैं, ये 0। फिर प्लस करते हैं, यहाँ बताइए इसमें चलोगे तो ये हो गया, देखो 8 चौके 32, ये तो 0 है, यहाँ आपको प्लस में क्या लेने हैं, 32। फिर प्लस करो, इसमें आओगे ये देखो है 0 और ये 8 छक 48। यहाँ हम लोगों को 0 माइनस 48 यानी -48 आएगा, ये ना। चलो यहाँ से क्या लिखोगे, 1/2 इंटू ये देखो यहाँ 48 और 32 यानी 16 हो गए। और 16 का मॉड का साइन रहता है, तो बाहर जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा, बाहर जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो अंदर में -16 है, बाहर आया तो 16 हो गया, भाग लगाया 8 हो गया। देखो आंसर कितने हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो गए, यानी 8 हो गए। क्लियर है? इसके लिए विशेष काम करना है नहीं। फार्मूला भी मैं आपको शुरुआत में बता दिया था, लेकिन फार्मूले पे जाने ही नहीं, बस ये टेक्निक का आपको इस्तेमाल करते रहना। चलो ये क्या कहा, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, किस रूप में कहा जाता है, ऐसा आपको कहा। समकोण, अब इसी में जैसे आप थ्योरी देखते हो, अभिगृहित देखते हो, अभिधारणा देखते हो, ये सब वर्ड से परिभाषाएं हैं ये, कि किसको किस नाम से जाना जाता है। ये अभिगृहित किसको कहा जाता है, थोड़े से मैं सबके बारे में बता दूं। अभिगृहित किसको कहा जाता है, गणित की वो सारी चीजें जिसको मान लिया गया कि यही करना है, वो अभिगृहित। 5 है तो ऐसे ही लिखना है, 6 है तो ऐसे ही लिखना है, ये सब अभिगृहित है। गणित की सारी मानी हुई चीजें अभिगृहित, लेकिन उसी में जो चीजें ज्योमेट्री में मानी गई हैं, ज्यामिति में मानी गई हैं, रेखा गणित में मानी गई हैं, उसी का नाम दिया गया है अभिधारणा, है ना। और जो प्रूफ होता है वो साध्य, प्रमाण, थ्योरी। अपरिभाषा तो आप जानते ही हो, जिसका परिभाषा दिया जाता है उसको परिभाषा कहते हैं हम। आंसर जो यहाँ होगा, देखो ये ज्योमेट्रिक की चीजें हैं कि सभी कोण एक दूसरे के समान होते हैं, ये ना, सभी समकोण, समकोण में तो सब 90 डिग्री होता है, तो सब एक दूसरे के समान होता है। ये कहाँ है, अभिधारणा में है ना। तो आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अभिधारणा लिखेंगे। आ जाइए आगे बढ़े, यहाँ देखो क्या कहा गया है, दिए गए आंकड़ों में 35 को कहा हटा दीजिए तो माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो अभी अगर माध्यिका देखे तो बीच वाला पद होता है ना, पहले की नहीं, ये क्या गो पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। तो 8 पद अगर रहेगा तो माध्यिका कौन कौन सा होगा, तो 8/2 करो, चौथा पद और 5वां पद का योग पद बटे 2,
1 2 3 4, तो ये देखो ये हुआ चौथा और पांचवा पद। यानी अभी अगर माध्यिका निकालें तो 36 प्लस 37 बटे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5। अभी बाद में देखो क्या कहा गया है कि 35 को हटा दिया जाए, तो अगर 35 हम हटा देंगे तो क्या क्या नंबर मिलेगा हमको? 30 मिलेगा, 34 मिलेगा, 36 मिलेगा, 37 मिलेगा, 38 मिलेगा, 39 मिलेगा, 40 मिलेगा। तब एडजस्ट मिडिल में अगर देखो तो यहाँ ये नंबर देखो कितने आ जाएगा? 37। 7 अगर है तो 7 में एक जोड़ 8/2 यानी चौथा पद माध्यिका। तो अब माध्यिका देखो कितने हो गए? 37। पहले कितना था? 36.5। तो बोलो माध्यिका क्या हो गया? बढ़ गई। कितना बढ़ गया? 0.5। तो वही चीज तो लिखा हुआ कितना बढ़ेगा, तो आंसर क्या लिखोगे? 0.5। केवल देख के ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन ताकतवर तो होता ही नहीं है यहाँ आपके एग्जामिनेशन में, छोटी छोटी चीजें आप जानते हैं तो बना सकते हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ दिए गए टेन थीटा बटे सेक थीटा -1। अब देखो यहाँ गौर से देखें, टेन थीटा तो ऊपर में है तो इसके कॉमन ही ले सकते हैं। देखो इसको कॉमन ले लें, नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो बोलो बाबू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर में देखो जब इससे भाग लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी यहाँ क्या लिखाएगा? सेक थीटा +1। यहाँ क्या लिखाएगा? सेक थीटा -1। चलो बाबू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको पता है ये तो देखो टेन थीटा था, और नीचे बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। यहाँ गौर से अगर देखें तो +1 -1 कटेंगे, सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या कहलाएगा? 2 सेक थीटा कहलाएगा। अब देखो बाबू एक टेन से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक टेन से स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा? 2 सेक थीटा बचा। नीचे आ जाओ बाबू, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये ऊपर जाएगा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? 1। आइए साइन को अगर ऊपर लेके चले गए तो 1/sin क्या हो जाता है? कॉसेक। तो आंसर क्या हो गया? देखो 2 कॉसेक थीटा। क्लियर है? कहीं कोई समस्या नहीं समझने में आप सारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ फिर देखो ट्रिगोनोमेट्री के ही उतने ही आसान सवाल दिए गए, बस साइन 10 वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का चीज, लंब आधार क्या है, कर्ण लंब किसको क्या है, कर्ण और आधार के रेशियो क्या कहा जाता है, लंब और आधार के रेशियो क्या कहा जाता है, आधार और लंब के रेशियो को क्या कहा जाता है, उसके जो कॉमन फॉर्मूले हैं वो केवल ध्यान में रखने। चलो देखो यहाँ से ये 6 है और 6 है, तो 6 को तो कॉमन ले लोगे बाबू। बोलो यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos को क्या लिखते हो? सेक स्क्वायर थीटा होगा ना। अब यहीं से सोचे ये 6 हो गया, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के लिए -1 लिखेंगे, और 6 गुना -1 बोलो बाबू कितने होंगे? -6। आंसर देखो आ गया। फॉर्मूला तो है 1/cos क्या होता है? सेक होता है। 1/sec क्या होता है? cos होता है। सारा फॉर्मूला आपको पता है, विशेष तो काम ही नहीं करना। ये देखो एक मशीन का अंकित मूल्य दे रखा है कितने? 6800 रुपए दे, उस पर 10% का छूट भी उपलब्ध है। कुछ अतिरिक्त छूट और देना चाहता है और उसके बाद इतना रुपया हम बेच रहे हैं। आ जाएगी ये देखो 6 अंकित मूल्य, छूट तो अंकित मूल्य पर देते हैं, एक छूट तो 10% दे ही रखा है। बोलो 10% अगर छोड़ा जाएगा तो बेचा कितना में जाएगा? 90% में। 90 कहां से आ गया? 100 - 10 90 हो गया। दूसरा छूट देखो अगर देखें मान लो x% का जो निकालना है आपको, अगर x% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 100 - x। बटे में देखो ये 100 हो ही जाएंगे। अब बराबर ये दिया हुआ है कितना? 5202 दिया हुआ है। यही x निकाल लेना है, केवल कैलकुलेशन तो है यहाँ। चलो ये दोनों को तो आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, एक 0 और चाहो तो कैंसिल किया जा सकता है। चलो 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले। बताइए 9 से अगर इसको कैंसिल करें तो पहले कितने बार में? 9 × 5 = 45, 7 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा।
तो 9 से 6 बार में काटोगे, ये 7 बार में काटोगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा तो 72 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72। चलो 68 से आप काट लो उसको, और नहीं तो पहले बारी बारी से काटो। अगर 4 से काटे तो ये 4 नहीं है, इसको काट लो बाबू 17 से, तो ये 4 बार में। 17 से इसको काटो, 17 दिया 51, 68 है तो 17 चौके 68, 2 से काट लो तो ये 2 हो गए, फिर ये देखो कितने 17। बताओ बाबू, 100 माइनस एक्स बराबर जब आप करोगे तो 17 में 2 से देखो क्या लगेगा, भागा लगेगा, तो 17/2 और गुना में क्या हो जाएंगे ये 10, ये 10 इधर जाएगा ना, तो 2 से कटेगा ना 5 बार में, तो 85 हो गया। तो एक्स बराबर कितने निकल गए, 15। तो बोलो आंसर क्या हो जाएंगे, 15%। अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दिया जाता है। 10% छूट दिए तो 90% में बेचते, 80% छूट देते 20% में बेचते, 70% छूट देते 30% में बेचते। कितना छूट का मतलब घटा देना, वही चीज घटा के लिख दिया गया। X% छूट दिए तो 100 माइनस X% में बेचे, तो 100 माइनस X/100 कर लिए थे वो। चलो ये देखो बहुलक कहा है 6, तो x के मान निकालने। बहुलक का मतलब क्या हो, सबसे ज्यादा बार। तो अगर ये देखो 6 बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार 6 है, तभी देखो तो 2 ही बार दिख रहा है, 8 भी 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब 6 का बहुलक है, यानी 6 सबसे ज्यादा बार होगा। तो कम से कम तो 3 बार उसको करो तभी तो वो ज्यादा हो पाएगा। तो 3 बार जब वहां है ही नहीं तो कैसे 3 बार होगा। तो 2 बार है, एक्स के बदले भी 6 लिख देंगे तब तो 3 बार हो गया। तो आंसर देखो कितने हो गए, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन देखें पिछले सेट में भी आपको डिस्कस किए गए थे। बहुलक और माध्यक का आंसर दिया हुआ है, माध्यक और माध्य का अंतर पूछा गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला मेन था बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का और -2 गुना माध्य। और वहीं से ये फॉर्मूला देखो पिछले सेट में मैंने बताया था आप लोगों को, इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो। बहुलक माइनस माध्यक बराबर होता है कहते ना 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य। आप चाहो तो अलग से ये फॉर्मूला याद करो, है ना, फॉर्मूला याद है तो मौखिक काम होगा। ये देखो इसके रिजल्ट कितने हैं 12, ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, तब बोलो माध्यक माइनस माध्य, और यही तो निकालना है। तो 12 में 2 से अगर भाग दे देंगे आप तो क्या रिजल्ट आने, यही ना। तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा 6, यानी माध्यक और माध्य का अंतर 6 हो गए। वैसे भी दिए जा सकते हैं कि माध्यक और माध्य का अंतर क्या होगा। अब यहाँ थोड़े से क्वेश्चन लिखने में, ये 2 क्यों नहीं है, ये देखो थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो गई, इसको ऐसे आप लिखो, लोग लिखो 4 साइन स्क्वायर क्यू, क्यू चाहे आप लिख लें, -4 साइन क्यू ऐसा लिखा हुआ, ये स्क्वायर लिखाएगा, यह 2 क्यू नहीं है बाबू, +1 बराबर में 0। तो गौर से अगर देखें तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 साइन थीटा -1 के होल स्क्वायर, यहाँ क्यू है तो थीटा के बदले आप क्यू ले लीजिए, बराबर में कितने 0। तो बताओ बाबू, यानी 2 साइन क्यू बराबर 1। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो साइन क्यू बराबर क्या लिखेंगे आप, 1/2। अब 1/2 जो होता है साइन कितना का मान होता है 30 डिग्री का, तो इसलिए क्यू बराबर कितना डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। सारा क्वेश्चन तो देखिए इतना आसान तरीके से बनता है, केवल थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना है, थोड़ा सा पढ़ाई पे बल देना है, विशेष नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ते रहना है बाबू। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, यही ना। तो ये देखो क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक के लिए, बहुलक निकालने के लिए किस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, यही आपको पूछा गया है, यही ना। तो ये बहुलक के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 -F2 इंटू H। जहां ये पता है आपको, देखो ये फॉर्मूला होगी, इसमें L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L किसको कहते हैं बाबू, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, यही होता है L, बहुलक वर्ग के
निम्न सीमा, ये होता है देखो ये ना, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और बोल F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, या वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, या वर्ग की चौड़ाई भी बोला जाता है, जो भी जान। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको तो रटे रहना है। किस में इस्तेमाल होता है, ये बहुलक निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो आ जाओ यहां देखो 41 नंबर देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य, ये यौगिक संख्या भाज्य संख्या को ही कहा जाता है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन है, 4 है। इसका क्या निकालना है, HCF। तो बोलो अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देता है तो वही उसका HCF होता है। तो बोलो 2 और 4 HCF। केवल देख के बना सकते हो, या तो वैसे डाटा इस्तेमाल आपके एग्जाम में किए जाते हैं, इस पे तो काम करने का जरूरत नहीं है। डाटा देखो आंसर लिखो, डाटा देखो आंसर लिखो, है ना। अब 2 और 4 का HCF अगर पूछा तो वो तो केवल आंसर लिखने की बातें हुई हैं। चलो सारे सवाल देखो आसान तरीके के। फिर देखो वही चीज है, यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। बताओ सब मिला के कितना, 180 डिग्री। अब रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो के सम से, यानी 4 3 7 2 से 4 3 7 2 9 से भाग देते कितना हो गया, 20 इन हो गया। अब तो केवल गुना करते जाओ बारी बारी से, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, अब 20 चौके 80, यही हो गया। देखो 40 60 और 80, देख लो कहाँ लिखा हुआ है 40 60 80, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। आंसर क्या हो गए, ऑप्शन नंबर सी हो गए। जब त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 कहां से आया था, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। रेशियो दे रखा है, बंटवारा कर देना, आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में आओ। यहां भी देखो एक फिर आपके ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्या क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा और बटे में, कॉट थीटा और बटे में कॉट माइनस कॉट 3 थीटा, ये ना। इसमें देखो अब 3 थीटा के हैं तो थोड़े यहाँ आपको कॉट का भी रिलेशन है और टेन का भी रिलेशन है। तो सबको आप क्या करें, या तो सबको टेन बना लें या तो सबको कॉट बना लें। पहले तो ये काम आप कर ही सकते हैं। चलो ये कॉट है तो इसके बदले देखो यहां से मैं लिखता हूं। अब वैसे यहां आप डायरेक्ट अगर चाहो तो वैल्यू कुछ मान के भी रख सकते हो, कि कोई वैसा चीज मान लिए जिसको सब जगह रख के वैल्यू सेट कर लिए, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री। केवल ध्यान देना है कि रिजल्ट उसके 90 नहीं आने चाहिए। तो वैसे डाटा को भी मान के आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लो थीटा में अगर 45 ले लो, यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ, बस आपको इसके रिजल्ट देखने होंगे कि कॉट 45 कितना होता है। न्यूमेरिकल डाटा अगर आंसर में है तो आपको डायरेक्ट वैसे काम कर। जैसे देखो सपोज करो मैं थीटा बराबर देखो ले लूं 45 डिग्री, तो थीटा बराबर अगर 45 डिग्री ले लेंगे तो ये बताए कॉट 45 कितने हो जाएंगे 1 बटे यहाँ भी कितना आएगा 1 माइनस आपको केवल यहाँ क्या निकालना है 3 थीटा। तो 45 गुना 3 अगर करेंगे तो 45 गुना 3 बताओ बाबू कितने हो जाएंगे। तो 45 गुना 3 करोगे तो 135 हो जाएंगे। 135 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट के मान या टेन के मान निगेटिव होते हैं। 45 वाला है तो 1 तो होना ही है, लेकिन निगेटिव में -1 होना है। तो बोलो इसके बदले ये माइनस है, रिजल्ट में यहाँ -1 आना है। चलो फिर बोलो 10 के लिए फिर देखो यहाँ 1 लिखने हैं, 10 45 यहाँ भी 1 लिखने हैं, लेकिन 10 135 तो ये भी तो -1 आने हैं। अब ये बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटे 1 + 1 2 हो जाएंगे। प्लस फिर देखो यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब 1/2 को अगर जोड़ोगे तब क्या रिजल्ट आने हैं 1 आने, है ना। इस रूप से आप वैल्यू सेट डायरेक्ट कर लो, और नहीं तो सबको 10 बनाते वहां से काम करते तो काम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता। चल मैं यहां से बगल में लिख भी देता हूं, ये देखो 10 135 डिग्री, इसके रिजल्ट भी कितने होते हैं -1। कॉट 135 वैल्यू तो सारे बच्चों को याद है ना, सारे बच्चों को रिजल्ट होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट के मान निगेटिव होते हैं, वहीं से लिखा गया है। 45 तो याद है 10 45 1 वो ऊपर में लिखा गया है, 10 या कॉट कोई भी 45 डिग्री पे 1 होता है।
तो ये देखो काम आसान हो गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन में, किसी आवृत्ति वितरण का माध्य है बहुलक है, माध्यक निकालना है। आज भी इस पे एक फॉर्मूला बनाया नहीं, ये देखो बहुलक बराबर मैं फिर से फॉर्मूला लिख दो, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, यही होता है ना बाबू। तो बोल बहुलक कितना दे रखा है, 16, अब बराबर 3 और गुना में क्या लिख लिए, माध्यिका, और माइनस में 2 और गुना में माध्य कितना है, 28, 28 गुना 2 56, इधर आके जुट जाएगा। तो माध्यिका जब आप लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, 16 प्लस 56, अब बटे में देखो यहाँ गुना 3 है तो यहाँ बटे में 3 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 रेस्ट 1 6 1 7 72, अब बटे में 3 कर लोगे, ये देखो बाबू क्या आंसर आएंगे, 24। केवल एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल रटे रहना, ये फॉर्मूला लगभग समझो कि यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है, बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसका हल समुच्चय, हल समुच्चय यानी सेट को हम लोग हमेशा मंझोली कोष्टक में लिखते हैं, ये तो पता है। एक्स के मान क्या क्या होंगे, तो देखो ये पता है, ये 4 है, यहाँ अगर 4 है तो प्लस माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर करो तो प्लस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, यानी एक्स के क्या क्या मान निकलेंगे, 2 भी निकलेंगे और माइनस 2 भी। इसी को सेट के रूप में लिखना है तो क्या क्या लिखोगे, 2 कॉमा में लिख दिए -2, ये सेट हो गया। देखो तो कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा। क्लियर हो गया बच्चे। तो देखो कितना आसान सवाल आपके एग्जामिनेशन में रहता है, और ऐसे ही ढेर सारे सवाल आप कर लो। इसी के लिए ये पब्लिकेशन, ये सारा गाइड, ये सारा बुक आपको प्रोवाइड कर रही है कि भाई जल्दी से देखो। यूट्यूब पे बैठ के अगर आप चाहोगे कि सारी चीजों को मैं देखूं तो वक्त लगेगा, किताब फटाफट ये पेज पलटते आप जाओगे, फटाफट उसको देखते जाओगे, अच्छा ये वाला सीख लिया, अच्छा ये वाला सीख लिया, वहीं तुरंत कैलकुलेशन कर लिए, कॉपी कलम लेके बैठे रहना है, क्वेश्चन देखना है, तुरंत बनाना है, और एक बार बना लीजिए तब आंसर मिलाइएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर मत मिलाइएगा, एक एक क्वेश्चन नहीं एगो बनाए, अच्छा ये देखते हैं ये सही है कि नहीं, वो वक्त ज्यादा लेगा, वक्त बचाना, टाइम बहुत जो है कीमती चीज है, समय ही केवल बहुमूल्य होता है व्यक्ति, और उसी पे फोकस करने हैं, वही काम आपको फास्टली करने हैं, ठीक है। तो सारे लोग इस किताब का आनंद ले, किताब सारा मैं दिखाते रहता हूं, और साथ ही साथ डीएलएड एग्जामिनेशन निकालें, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।